नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। बाल विकास की पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट फर्स्ट वीडियो आपका डल चुका है 11 बजे, उसको आप देख सकते हैं और उसी का ये पार्ट 2 है। 30 क्वेश्चन को हमने वहाँ पर लिया है और 30 क्वेश्चन को हमने यहाँ पर भी लिया है। डेली में 60 क्वेश्चनों को 60 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आपके पास आऊँगा। एक तो सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। देखना नहीं भूलना है आपको और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है आप लोगों को। 23 जनवरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर हमने लिया है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करिएगा। सब लोगों के लिए ये वीडियो है, सबको दिखाइएगा, शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा और प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो में बने रहना है, स्किप नहीं करना है। वीडियो को आपको नॉर्मल मोड में ही रखना है और पूरा का पूरा वीडियो देखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है यूपी टेट के लिए 23 जनवरी के लिए। चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। इस पार्ट 2 श्रृंखला में आपका पहला क्वेश्चन है, किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? बावले ने, एनोबिलिस ने, सैमुअल ने या फिर डमविल ने? तो जल्दी से बताइए प्यारे साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है सैमुअल। अगला प्रश्न, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? आपसे पूछा जा रहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी जो है वो किसने कहा है, ये आपको बताना है। ईट को ने कहा या फिर सैमुअल या फिर क्रो एंड क्रो ने कहा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है क्रो एंड क्रो। अगला प्रश्न, श्रृंखला का अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? आपको ये बताना है कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें काम प्रवृत्ति जो है वो बिल्कुल निम्न स्तर पर होती है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किशोरावस्था में होती है, शैशवावस्था में होती है, बाल्यावस्था में होती है या फिर युवावस्था में होती है? तो प्यारे साथियों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है दिए गए विकल्पों में से। वीडियो में बने रहना, अंत तक देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है बाल्यावस्था। अगला प्रश्न, 4-5 शब्दों के सरल वाक्य बोलने की लगभग अवस्था है, यानी कि 4-5 शब्द के जो छोटे छोटे वाक्य हैं उनको जो बोलने की शिशु की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5.5 वर्ष या फिर 4 वर्ष? तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है 3 वर्ष। अगला प्रश्न, गर्भस्थ शिशु में सांस लेने की प्रक्रिया किस सप्ताह से शुरू हो जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा दिए गए विकल्पों में से। तो चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है 16 सप्ताह। चलिए अगला प्रश्न, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? वॉटसन के द्वारा दिया गया, स्किनर के द्वारा दिया गया, गेट्स के द्वारा दिया गया या फिर लॉक के द्वारा इस कथन को बोला गया है? तो जल्दी से बताइए प्यारे साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। विकल्प आपके सामने है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है वॉटसन। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? प्लेटो के द्वारा खोला गया, विलियम हिली के द्वारा खोला गया या फिर डार्विन के द्वारा खोला गया या फिर रूसो के द्वारा खोला गया? तो जल्दी से बताइए कि प्रथम बाल निर्देशन केंद्र जो है वो किसके द्वारा खोला गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए हम बताते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है विलियम हिली। अगला प्रश्न, शब्द
शब्द इंडेंटिकल एलिमेंट्स निम्न से संबंध रखता है। तो आपका जो शब्द है शब्द इंडेंटिकल एलिमेंट्स किससे संबंधित रखता है? समान परीक्षा प्रश्न से, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण या फिर समूह निर्देशन। तो जल्दी से बताइए प्यारे विद्यार्थियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अधिगम स्थानांतरण। अगला प्रश्न, छोटे शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाते हैं? हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल सही है। उनको अगर कोई खिलौना दिया जाए तो वो खेलेंगे नहीं, उनको तोड़ फोड़ पहले कर देते हैं। तो बिल्कुल ये बात तो सही है। तो ये क्या दर्शाता है, ये कौन सा भाव दर्शाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति या फिर दोहराने की प्रवृत्ति। तो भाई इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा बिल्कुल ऐसे बालक जो होते हैं उनकी जिज्ञासा होती है, उनको लालसा होती है कुछ नया सीखने की, तो वो पहले उस चीज़ को तोड़ते फोड़ते हैं, उसके बाद उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये इनकी जिज्ञासा प्रवृत्ति है, अच्छी आदत है, यानी कि सीखने की चाह है उनमें। तो आंसर चला जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति अवस्था जो है वो किसको कहा जाता है? शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को या फिर प्रौढ़ावस्था को। तो जल्दी से बताइए कि प्रश्न का सही उत्तर क्या है। विकल्प आपके सामने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो किस विकल्प के साथ जाएगा ये आपको बताना है। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि बाल्यावस्था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान या फिर विचारात्मक प्रक्रिया। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। विकल्प आपके सामने हैं। तो जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न संख्या 11 किस ऑप्शन के साथ जाएगा। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विचारात्मक प्रक्रिया। अगला प्रश्न, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था ये आपको बताना है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कथन जो है वो किसके द्वारा बोला गया? वुडवर्थ के द्वारा, रॉस के द्वारा, एनास्टेसी के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 12 किसके साथ में जाएगा या इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा रॉस। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है रीट के एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में बढ़ जाती है? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 13 आपका जो है वो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ यानी कि उत्तर बाल्यकाल के साथ चला जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 13। अगला प्रश्न, बालक की शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना कि बालक के शरीर का जो विकास होता है उसकी दिशा कौन सी है? सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। दूसरा ऑप्शन है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तीसरा ऑप्शन है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। चौथा ऑप्शन है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। अगर आपको पहले से इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो अच्छी बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है। अगर नहीं पता है तो चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा जिसमें लिखा हुआ है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलवाते हैं श्रृंखला के अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 15, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण के सिद्धांत से, अंतःक्रिया के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से या फिर निरंतरता के सिद्धांत से। तो ऑप्शन को पढ़ते ही हमें पता लग गया होगा कि यह जो सिद्धांत है वो किस पर कार्य करता है।
कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर चौथे के साथ चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। अगला प्रश्न, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ये आपको बताना है कि जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है वो क्या है, स्नायुमंडल या फिर स्मृति, अभिप्रेरणा या फिर समायोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्नायुमंडल। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी हैं, 4, 3, 2, 5। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। विकल्प आपके सामने है, कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में और बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। या प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 किस ऑप्शन के साथ में जाएगा। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन ए के साथ में जाएगा, 4 अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया। कार्ल पियर्सन ने किया, मैकडुगल ने किया, मेंडल ने किया या फिर पावलाव ने किया। तो जल्दी से बताइए। ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई हमने इस श्रृंखला में लिया है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना हो। तो पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, बिना स्किप करे पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको डेली इसी श्रृंखला के साथ कंटिन्यू हम करते रहेंगे और आपके सामने डेली 2 श्रृंखलाएं यानी कि 30 क्वेश्चन की श्रृंखलाएं जो वो हैं आपके सामने आती रहेंगी 23 जनवरी के लिए। और उसके बाद भी ये कंटिन्यू रहेगा आपका सुपर टेट के लिए, ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडल के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। अगला प्रश्न, एक बच्चा सदैव दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। आदत तो अच्छी है, लेकिन क्या कहलाती है। बाल विकास के भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, तो वो बताइए। विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, मंडल संबंधी आदत या फिर नैतिक आदत। तो प्यारे साथियों, ये तो भावना है। अगर भावना मिल रही है तो ही बच्चे सहानुभूति दिखाएंगे, अन्यथा आपको पता ही है बच्चे आजकल के करते क्या हैं। तो भावना ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऑप्शन को पढ़ते ही हमें पता चल रहा है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। तो जल्दी से बताइए कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आया हुआ क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। स्किनर के द्वारा बोला गया, बंडूरा के द्वारा बोला गया या नोम चॉम्स्की के द्वारा या फिर ईसी टॉलमैन के द्वारा इस कथन को बोला गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोम चॉम्स्की के द्वारा इस कथन को बोला गया है। अगला प्रश्न, भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित की। तो बताइए भाई कि ये क्वेश्चन जो है किसके साथ रहेगा। पियाजे ने दिया है, युंग ने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है या फिर बुहार्फ, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा आपके सामने है। किसने इस कथन को बोला है, प्रतिपादित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 से 3 बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथे के साथ चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, गिनती नहीं है कितनी बार यहाँ पर हम गिने तो 1 2 3 4, कम से कम 4 से 5 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो बताइए, पियर्स ने किया है, सिन ने किया है, डार्विन ने दिया है या फिर स्टर्न ने इस पुस्तक की रचना दी है। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विन। अगला प्रश्न, बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। तो जल्दी से बताइए कि बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधार है। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। मनोविश्लेषण विकास, नैतिक विकास, मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास,
तो जल्दी से बता दीजिए अब कि प्रश्न किसके साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, किस विकल्प के साथ जाएगा। तो प्यारे साथियों ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथे के साथ में, यानी कि संज्ञानात्मक विकास इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, माता की आवाज़ को नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। टर्मन ने किया, मॉन्टेसरी ने किया, सेगुइन ने किया या फिर वर्क ने इस कथन का जो है यूज किया है या बोला है कि माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग जो किया वो किसने किया, आपको बताना है। तो चलिए ये भी देखो क्वेश्चन पूछा गया, 4 बार लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो इस प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टर्मन। अगला प्रश्न, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर शैशवावस्था। तो ये एलटी ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये कि सारी की सारी श्रृंखला इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही आगे के क्वेश्चन भी सारे इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि कोई भी नई वीडियो सबसे पहले मिल सके आपको। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगला प्रश्न, तो सॉरी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, चलिए मिलवा देते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किशोरावस्था। चलिए अगला प्रश्न, विकास की दृष्टि से सही क्रम है आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन, या ऑप्शन नंबर दूसरे में लिखा है समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन, तीसरे ऑप्शन में लिखा है अनुकूलन, समायोजन, आत्मीकरण और चौथे में लिखा है अनुकूलन, आत्मीकरण और समायोजन। तो बताइए कि विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या है। 5 से 6 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा और आंसर को याद रखिएगा कि ये जो हमारा क्रम होता है वो आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन, ये इसका सही क्रम है। चलिए अगला प्रश्न, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। ये तो आपके लिए क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए कि बालक में तर्क की क्षमता को अगर आपको विकसित करना है तो आप उनके साथ क्या करेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सूचना खोजी प्रश्न पूछेंगे, प्रस्तुत पाठ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे या पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछेंगे। तो बिल्कुल भाई सीधी सी बात है, एक ही टॉपिक पर हमें बार बार बच्चों से प्रश्न नहीं पूछना है, संदर्भ को जो है हमें चेंज करते रहना है, बदल बदल के पूछना है, जिससे कि उनकी तर्क शक्ति जो है वो बढ़ सके, एक्सपेंड हो सके, यानी कि उनकी जो तर्क शक्ति है वो एक्सटेंड यानी कि बढ़ चुके, एक्सपेंड नहीं एक्सटेंड हो चुके, एक्सटेंड हो सके यानी कि बढ़ सके। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरे के साथ चला जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27, कि हमें बच्चों से संदर्भ यानी कि उनकी संदर्भ बदलते हुए उनसे प्रश्न पूछना है, जिससे कि उनकी तर्क शक्ति की क्षमता को हम विकसित कर सकें, एक्सटेंड कर सकें, बढ़ा सकें। अगला प्रश्न, मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम प्रवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है। संवेगों के संशोधन पर, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, बच्चों की पूर्ण स्वायत्तता देने पर, विद्यालय को घर का विकल्प बनाने पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिन के बता नहीं सकते कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए आपके सामने हम लेके आए कि कोई भी क्वेश्चन आपकी नज़रों से छूटना नहीं चाहिए। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा है ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। भाई कठोर अध्ययन तो सभी को करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए, बच्चों के गार्जियंस को भी करना चाहिए, तभी बच्चे का सही से विकास हो पाएगा।
तो बताइए कथन किसके द्वारा दिया गया, मैस्लो के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा या फिर बंडूरा के द्वारा। तो बता दीजिए साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है मैस्लो। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। तो आपको बताना है कि किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की जो विशेषता है वो क्या है। तो जल्दी से बताइए, विकल्प आपके सामने हैं, पढ़िए विकल्प को और आंसर बताइए कि प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि, सामाजिक जागरूकता की योग्यता में वृद्धि, कार्यों की गति में वृद्धि, घनिष्ठ मित्रता में वृद्धि। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है, ये आपका व्याख्याता जीव विज्ञान में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्याता यानी कि लेक्चरार की जो पोस्ट होती है उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। उससे पहले आवश्यक सूचना, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कल फिर से आपको इसी 2 पार्ट मिलने को हैं, तो 30 क्वेश्चन के 2 पार्ट फिर कल आपके सामने होंगे। समय याद रखिएगा 11 बजे और शाम को 5 बजे। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, जिससे कि जैसे ही आप यहाँ से वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप वीडियो को देख पाएँ। वीडियो को पूरा देखना है शुरुआत से लेकर अंत तक। ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हम लाते रहेंगे। फिलहाल 23 जनवरी तक तो 23 जनवरी और उसके बाद भी इस श्रृंखला को हम कंटिन्यू रखेंगे आगे भी। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बिना देरी किए हुए प्रश्न के उत्तर पर पहुंचते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। तो चलिए पार्ट 2 की श्रृंखला में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट डे मिलते हैं 2 श्रृंखलाओं के साथ, फर्स्ट और सेकंड पार्ट के रूप में 30 क्वेश्चन की। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।